प्रणाम आत्मीय भाइयों एवं बहनों। पुस्तक सफल दाम्पत्य जीवन के मौलिक सिद्धांत लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे थे। आइए इसी क्रम में आगे। हिंद महासागर की कुछ मछलियां तो अपने अंडों को जो हजारों की संख्या में एक छत्ते के आकार में होते हैं तब तक अपने ही साथ तैराती घुमाती हैं जब तक बच्चे न निकल आए और वे स्वयं चलने फिरने न लगे। एरियस तथा तिलपिया मछलियां तो अंडों को अपने मुख में सेती हैं, अंडों को अपने मुख में सेती हैं और उनके आत्मनिर्भर होने तक अपने बच्चों को मुख में छिपाकर उनकी रक्षा करती हैं। कुत्ते बिल्ली जिस सावधानी से अपने बच्चों को मुख में दबाकर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं, यह उससे भी अनूठा उदाहरण है। चूहे के दांत बड़े तेज होते हैं किंतु अपने बच्चों को उठाते समय उन्हें कहीं भी कोई कतई खरोंच तक नहीं आने देते। वे इस कोमलता से उन्हें उठाते हैं। मछलियां पानी में रहने वाली जीव हैं, पर गौराई जात की मछलियां एक विशेष प्रकार की घास से अपना घोंसला बनाती हैं और उसमें बच्चे पालती हैं। यही नहीं, चिड़ियों की तरह बड़े होने तक स्वयं ही खिलाती पिलाती भी है। सील मछलियां अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपने शरीर में खुराक की प्रचुर मात्रा पहले ही एकत्रित कर लेती हैं और उन्हें वे 5 सप्ताह तक उसी बल पर किनारे पड़ी सेती रहती हैं। इस अवधि में वे पूर्ण उपवास करती है। मादा गैंडा अपने बच्चों को सदैव अपनी आंखों के सामने ही रखती है। वह कभी दाएं बाएं होना चाहे तो वह उसे धौल मार कर अनुशासन में रहने को विवश करती है। सूस भी अपने बच्चों का पालन करते समय उन्हें अनुशासन सिखाती है। वह जब चलती है तो अपने एक बच्चे को अपनी पूंछ पकड़ाकर अनुगमन करने की प्रेरणा देती है। शेष बच्चे क्रमशः एक दूसरे की पूंछ पकड़कर पंक्तिबद्ध रेल के डिब्बे की तरह चलते हैं। आरे जुटन और गिबन बंदर तथा चिंपांजी पीठ पर या पीठ पर लादे बच्चों को बड़े होने तक घुमाते हैं। कई बार बच्चे मर जाते हैं तो भी ये मातृत्व पीड़ावश कई दिनों तक उनकी लाश को ही छाती पर चिपकाए घूमते रहते हैं। ओपोसम बॉम्बनेट के कंगारू की तरह पेट में थैली होती है। ओपोसम बॉम्बनेट के कंगारू की तरह की पेट में थैली होती है। ये बच्चों को उसी में रखकर पालते हैं और कहीं रुकने पर वे उन्हें बाहर निकाल कर सिखाते समझाते भी हैं। केवल लाड़वश वे पेट में लगाए रहें तो इसमें कर्तव्य पालन कहाँ हुआ। वे उन्हें शिकार करना, खेलना, कूदना भी सिखाते रहते हैं। वेल्स द्वीप से एक बार नामक्रम आदि के निर्देश पट पैरों में बांधकर कुछ जल कपोतों को विमान से ले जाकर अन्य देशों में छोड़ दिया गया। इसमें एक कपोती भी जिसने हाल ही में 2 बच्चों को प्रसव दिया था,
उसे ले जाकर बेसिन में छोड़ा गया, जबकि अन्य जल कपोत 5-6 माह पीछे लौटे। कपोती 930 मील की दूरी 15 दिन में ही तय कर वापस बच्चों के पास लौट आई। जिनके संतान नहीं थी वे अटलांटिक और जिब्राल्टर होते हुए 3700 मील की यात्रा आनंद पूर्वक भ्रमण करते हुए लौटे। साथियों, इससे पता चलता है कि कर्तव्य पालन की मूल प्रेरणा संवेदनाओं से प्रस्फुटित होती है। सच्चे और ईमानदार व्यक्ति की पहचान करनी हो तो उसकी संवेदना टटोलनी होगी। संवेदना का अर्थ ही है कि अपने छोटों के प्रति करुणा, दया और उदारता की भावनाएं रखना, उनके कष्ट कठिनाई में सहायक होना। शेर जैसे खूंखार जीव में मात्र वात्सल्य सुलभ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। शेर जैसे खूंखार जीव में माता का वात्सल्य प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से शेरनी को कई बार एक स्थान से दूसरी घाटी तक मीलों लंबा स्थान बदलना पड़ता है। तब शेरनी एक एक बच्चे को गर्दन में बड़ी नरमी से पकड़कर दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। यह कार्य वह प्रायः रात में करती है। चूहिया जैसा तुच्छ प्राणी तुच्छ प्राणी भी ममता से ओतप्रोत है। उसके दांत अधिक पैने होते हैं, तो भी वह उन्हें उठाते समय इतनी भावुक होती है कि उन्हें खरोंच भी नहीं आती। अन्य जीवों में इस तरह की संवेदना मिले और मनुष्य उससे शून्य रहे, यह परमात्मा के अनुग्रह का अपमान है। हमें तो उनकी भावनाएं परिवार बच्चों तक ही सीमित न रखकर समस्त मानव जात तक फैलानी और सबके कल्याण की बात सोचनी चाहिए। तभी मानव जीवन की सफलता और सार्थकता है। किंतु जो लोग अपने जीवन संगनी या जीवन साथी के साथ ही प्रेम भरी कोमल भावनाएं स्थायी नहीं रख पाते और उनका अहंकार आड़े आ जाता है, उन्हें तो इन भावनाशील जीवों से भी गया गुजरा ही कहा जाएगा। मित्रों, वस्तुतः दाम्पत्य जीवन में ऐसा छिछोरा अहंकार ऐसा छिछोरा ईगो एवं मूर्तापूर्ण दर्प घमंड सर्वथा अनुचित है। जहां पत्नी के प्रति ममता एवं निश्चल ममता का भाव नहीं, वहां दाम्पत्य जीवन का सच्चा सुख कदापि नहीं मिल सकता। विषमता विक्षोभ को बढ़ाती है। अहम की प्रतिक्रिया अनिष्टकर होती है। जिसे अपना अहम प्रिय है उसे दाम्पत्य जीवन अपनाने की क्या आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन तो प्रेम पथ की यात्रा है।
उसमें अहम का विलयन विसर्जन ही अभीष्ट होता है। अहंकार और दाम्पत्य प्रेम साथ साथ चल पाना सर्वथा संभव है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रुचि एवं प्रवृत्ति के अनुसार दो में से किसी एक को ही चुन लेना चाहिए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको अभी इन वीडियो में परिवार का मूल दाम्पत्य जीवन बताया गया। आगे आपको आगे के वीडियो में सफल दाम्पत्य के व्यवहारिक शब्द आपको पढ़कर सुनाऊंगा इसी पुस्तक से। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति। प्रणाम।